हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अपना एक टॉपिक रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, तो मीनिंग और डेफिनेशंस जानते हैं रिसर्च डिज़ाइन की। ठीक है, तो अ रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्टेड साइंटिफिकली हैज़ अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, कंडक्ट करता है साइंटिफिकली, उसका एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होता है रिसर्च का। फ्रॉम द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, टू द प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ये कहाँ से? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट पे। तो दिस फ्रेमवर्क ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, ये जो फ्रेमवर्क होता है जो कंडक्ट करता है रिसर्च को, इज़ नोन एज द रिसर्च डिज़ाइन। ये जाना जाता है रिसर्च डिज़ाइन से। ठीक है, तो एक तरीके से रिसर्च डिज़ाइन क्या है? इसको हम सिंपली कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क है और एक प्लान है फॉर अ स्टडी के लिए, और दैट इज़ यूज्ड, जो यूज़ होता है एज अ गाइड, एक गाइड के रूप में, इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। डेटा, जो हमारा डेटा होता है उसको कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में। ठीक है, और एक तरीके से इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ये एक ब्लूप्रिंट है दैट इज़ फॉलोड, जो कि फॉलो किया जाता है इन कंप्लीटिंग अ स्टडी को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जो डेफिनेशन दी है करलिंगन ने बोला है कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ द प्लान, ये एक प्लान है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी है, ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, जो कंसीव्ड सो एज टू ऑब्टेन, जो ऑब्टेन आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन एंड टू कंट्रोल वेरिएंस। ठीक है, अब एक शॉर्ट में हम बोल सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक अरेंजमेंट है कंडीशंस का फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डाटा इस मैनर में कि उसका एम टू कंबाइन रिलेवेंस टू द रिसर्च पर्पस विद इकोनॉमी इन प्रोसीजर। ठीक है, अब आते हैं हम कंपोनेंट्स पे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स को मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका टाइटल ऑफ द स्टडी। टाइटल ऑफ द स्टडी, जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कंसिस्ट करता है फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसमें फर्स्ट है आपका टाइटल ऑफ द स्टडी। इसमें क्या है, जो टाइटल है वो आपका ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और प्रोजेक्ट द स्कोप इन जनरलाइज्ड टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रेसाइज होनी चाहिए, और यूजेस शुड बी क्लियर, जो यूजेस है उसका क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और कंसाइज मैनर में होना चाहिए। फिर आता है आपका रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडी। उसमें क्या है, एक ब्रीफ सर्वे होना चाहिए एक रेलिवेंट लिटरेचर का इन सब्जेक्ट कंसर्न में, एंड presented subject wise and reviewed critically, and pinpoint the stage from where further research is called for. फिर आता है डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या है, शुड बी डिफाइंड इन जनरल टर्म्स एंड बी लिंक्ड विद द स्टडी। अब नेक्स्ट आता है कवरेज एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। तो जो ये शुड होनी चाहिए, कंसीडर होनी चाहिए, जोग्राफिकल होनी चाहिए, टेम्पोरल होनी चाहिए, और फंक्शनल डायमेंशंस होनी चाहिए। फिर आता है सिक्स स्टेप आपका, सिक्स जो कंपोनेंट है वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या हो, तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए मेन पर्पस क्या होगा स्टडी के ऑब्जेक्टिव का, उस प्रेसाइज मैनर में, और होना चाहिए आपके क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर आपके एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में टू अ पर्टिकुलर इशू, किसी एक पर्टिकुलर इशू के मैनर में। फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या है, शुड बी एम्पेरिकल होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और क्लोज टू थिंग्स होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल, और रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी, और रिलेटेड किससे हो, बॉडी ऑफ थ्योरी। फिर आता है आपका
मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या है नेक्स्ट वाले में कि ये डिपेंड्स करता है आपके नेचर ऑफ स्टडी पे, जिसमें रिसर्चर डिफाइन करता है सर्वे मेथोडोलॉजी और स्टैटिकल टेक्निक्स अडॉप्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या होगा आपका, इसमें आएगा आपका डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स या फिर कहूँ तो पॉपुलेशन, फिर सैम्पल का साइज और रिप्रेजेंटेटिव्स सैम्पल के शुड बी डिफाइंड, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके सैम्पल के वो डिफाइंड होने चाहिए। फिर आता है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ शेड्यूल और क्वेश्चनएयर, यानी कि जो आपकी प्रश्नावली है क्वेश्चनएयर की, वो क्वेश्चन इस मैनर में होने चाहिए, इन ऑर्डर में होने चाहिए, फॉर्म में जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, जो डिज़ाइन करते हैं परमिट एक तरीके से फ्री रिस्पॉन्स। तो जो क्वेश्चन जो आस्क किए जा रहे हैं वो एक डायरेक्ट बियरिंग होना चाहिए प्रॉब्लम पर, मतलब एक डायरेक्टली बियरिंग होना चाहिए प्रॉब्लम पे। अवॉइड करना चाहिए आप पर्सनल क्वेश्चंस और मल्टीपल मीनिंग्स, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस को अवॉइड होना चाहिए और जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो उसको, ठीक है। फिर आता है आपका डेटा कलेक्शन। ये किस पर डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट मैटर पे, यूनिट ऑफ इंक्वायरी पे और स्कोप ऑफ द स्टडी पे। फिर आता है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या है, इसमें आपको फुलफिल द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हाइपोथेसिस होना चाहिए जो रिसर्चर को एनालाइज करनी चाहिए डेटा का, और सब्जेक्ट टू होना चाहिए अप्रोप्रिएट स्टैटिकल एनालिसिस टेबुलेशन के अतिरिक्त। तो टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट इन अ मीनिंगफुल वे, इटसेल्फ अ टेक्निक एंड एन आर्ट। तो जो डेटा गिवन है टेबल में वो मस्ट बी एन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। फिर आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या है, रिसर्चर को ड्रॉ करना चाहिए इनफ्रेंसेस बेस्ड ऑन यूजुअल टेस्ट पे सिग्निफिकेंस के लिए, और रिलेट होना चाहिए आपके प्रीवियस फाइंडिंग्स से। एक वाइडर फील्ड होनी चाहिए जनरलाइजेशन की टू साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी से, और अनकवर होना चाहिए एनी एडिशनल फैक्टर्स विच वुड नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर अर्लियर। फिर आता है आपका रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। इसमें क्या होगा आपका जो फाइंडिंग्स है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और डायरेक्टली किससे रिलेटेड होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी से। और रिसर्चर को रिपोर्ट करना चाहिए व्हाट हैज़ बीन डिस्कवर्ड और इनोवेटिव to fulfill the need for which the study was taken up and to ensure proper directions to other researchers in carrying out similar researches. Hope so student आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज मैंने आपको लेक्चर में रिसर्च डिज़ाइन बताया, देन उसके कंपोनेंट्स बताए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।